हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेरिक्स इंडिया। काफी महीनों बाद मैं वीडियो फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ। एक्चुअली पहले मेरा सीएसए का पेपर था, फिर उसके बाद मेरा कैट का भी पेपर था 30 तारीख को कल, तो इसलिए मैं गायब था वीडियोस बनाने के लिए। एंड पेपर वगैरह तो खैर अपनी जगह है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो लाइक वीडियो बनाने का जो मेरा मन है वो ओवर द टाइम वो कम ही होता जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ धीमे धीमे कोई ग्रोथ है नहीं, और ग्रोथ अगर नहीं है तो जो टाइम मैं यहाँ स्पेंड करता हूँ वो मुझे कहीं और स्पेंड करना चाहिए, ताकि कुछ मेरा भला हो पाए फ्यूचर के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर डेली वीडियोस बनाता था, कुछ आउटपुट ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा फिर मैं अपना कॉलेज वॉलेज को लेकर चीज़ें देख रहा था, या आगे लाइफ में क्या करना है उन सब को लेकर थोड़ा बहुत चीज़ें देख रहा था, इसलिए मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था। इवन मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई गारंटी की बात नहीं है कि वीडियोस मैं डेली अपलोड करूंगा। मैं कभी भी गायब हो जाऊंगा कुछ टाइम के लिए, तो अगेन वो सब चीज़ें अब रहने वाली है। आई होप मतलब आपको समझना होगा। जैसे कि मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ पाता है कुछ लोगों के, तो वो मुझे जैसे बोला, जैसे कि इन भैया का अच्छा से आया था, उसके अलावा भी इन्हीं का आया था, खैर इक्का दुक्का लोगों का और आया था कि वीडियोस बनाओ। देखो यार, मैं टाइम देता हूँ तो मतलब इट्स ईदर आई गेट समथिंग इन रिटर्न, अदरवाइज आई नीड टू फोकस ऑन समथिंग एल्स, ताकि कुछ मेरा अपना भला हो पाए, चाहे आज हो चाहे फ्यूचर के लिए हो। जैसे कॉलेज वगैरह में जाऊंगा पढ़ने के लिए, तो फ्यूचर में मेरा भला होगा, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए बस मैं थोड़ा बहुत गायब था। एनीवेज, वेलकम बैक। आप लोग को जो डाउट हो शेयर्स के बारे में नीचे कमेंट कर देना। शेयर्स वाली वीडियो अगले 1-2 दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा बना के, आप लोग के कमेंट्स देख के, तो वो डाउट वहां पे क्लियर हो जाएगा। आईपीओस की मैं क्या ही बात करूं, ओवर द टाइम जो 2-4 आईपीओस आए थे, मैंने सब बहुतों में मना किया था, डिस्पाइट मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पहला तो आप लोग का फिजिक्स वाला ही हो गया। अब जीएमपी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी, बट लिफ्टिंग डिसेंट हुई थी। आई थिंक आईपीओ उसका था, वो कितने का था फिजिक्स वाला का, अगर मेरे को सही से याद नहीं है, एक सेकेंड, ये रहा। आईपीओ प्राइस था यहाँ पर 109 रुपये का, बट लिफ्टिंग काफ़ी ठीक ठाक हुई थी। लिफ्टिंग हो गई थी 160 रुपये के आसपास में, 160 रुपये के आसपास चला गया था। अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर ही है, जबकि इसकी जीएमपी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। इसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे लेंस कार्ड का आईपीओ आया था। लेंस कार्ड का आईपीओ तो मैंने अप्लाई करने को ही मना कर दिया था, अब लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, और आज वो अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया, इफ आई एम राइट। हाँ, टुडे हाई इसका 52 वीक का इसने हाई मारा। अब ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछो तो मैं यहाँ पे रिटेलर्स को अभी भी ब्लेम करने वाला हूँ। इंडिया में आप इन सब कंपनीज को इतनी ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हो, ये बहुत गलत है। अब बट एज अ एनालिस्ट, एज अ जो मैं टारगेट देता हूं, अगर मैं टारगेट देने से फेल हुआ तो फिर मैं उसमें फेल हुआ, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, गलती मेरी ही थी। मेरी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नहीं अप्लाई किया, मैंने भी नहीं अप्लाई किया था। मैं तो खैर आईपीओ हिमाचल अप्लाई कर भी नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं नहीं अप्लाई करने के लिए। बट हाँ, अगर कोई अगर अप्लाई करता तो फिर पैसा वहाँ थोड़ा सा डिसेंट सा ठीक ठाक बन ही जाता। अब आईपीओ के बाद थोड़ा सा नीचे गया भी था, बट आज फिर से ये अपने ऑल टाइम हाई पे, इसने आज तक इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। अब जो है मैं बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर अभी भी नहीं देने वाला हूँ, एनी डाउट उसमें तो मुझे नहीं है, क्योंकि आप देखिए तो कंपनी प्रॉफिटेबल अभी भी बहुत ज़्यादा है नहीं, और 70-80 हज़ार करोड़ की यहाँ पर कंपनी बन गई है। हाँ, अगर चीज़ें यहाँ पर ऐसी रहती हैं तो बोर्ड का आईपीओ भी आने ही वाला है। अगर चीज़ें ऐसी रहती हैं तो जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर गलती करी है, फिर बोर्ड के आईपीओ में आप लोग पैसा लगाना भाई। बोर्ड का आईपीओ की जीएमपी चाहे जितनी भी चले, आप अपना पैसा लगाओ। बोर्ड का अकेली कंपनी है जो लिफ्टिंग हो जाएगी, वैसे तो एलजी वगैरह भी है, लेकिन वो सब फिर बहुत सारी चीज़ें बनाती है। साउंड में अकेली बोट हो जाएगी, एक बड़ी कंपनी जो लिफ्टेड होगी इंडिया में, तो आप फिर बोट अपने हिसाब से फिर आप लोग अप्लाई करिए, चाहे जीएमपी चाहे जितनी भी चले, क्या ही मतलब है फिर। इसके बाद यहाँ पर ग्रो का भी आईपीओ आया। अब ग्रो के आईपीओ में मना करने का जो रीज़न था वो ये नहीं था कि वो लॉस में है, वो तो चलो प्रॉफिटेबल थे, उन्होंने अपना कुछ वहां से शिफ्टिंग वगैरह करी थी, अमेरिका से इंडिया में आए थे तो उनका टैक्स गया था। दिक्कत यहाँ पे मुझे ग्रो से सिर्फ इतनी थी कि ग्रो का जो आईपीओ था, अगर हम इसको इतनी वैल्यूएशन दे रहे हैं, मतलब ग्रो के आईपीओ को, तो भैया सेम काम तो यहाँ पर एंजल वन भी करता है, और उसके अलावा भी चीजें बहुत सारी लिफ्टेड हैं। आप लोग का 5 पैसा लिफ्टेड हो गया, मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई, ये सब तो चलो आप लोग के ट्रेडिशनल हो गए। अगर मोतीलाल और आईसीआईसीआई की बात करोगे, या 5 पैसा तो चलो
उतना नहीं चलता है। कोटक सिक्योरिटीज भी चलो ट्रेडिशनल हो गया, बट कोटक सिक्योरिटी भी ट्रेडिशनल कहाँ है, वो तो डिस्काउंट ब्रोकर हो गया है। ट्रेडिशनल और डिस्काउंट में जो फर्क होता है, तो अब तो धीमे धीमे एंजल वन तो टोटल डिस्काउंट ब्रोकर है। फिर आप एंजल वन को उतनी वैल्यूएशन क्यों नहीं दे रहे हो जितनी आप ग्रो को दे रहे हो? ये पता है क्यों है? ये है अनपढ़ रिटेलर्स जो आजकल मार्केट में बढ़ गए हैं ना, उनके सामने आईपीओ आ रहे हैं तो उन्होंने हवा क्रिएट कर रखा है। वरना भाई मुझे सिंपल सा लॉजिक दो, ग्रो को 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप दे रखा है, मेरी गलती है, मैं वो मान रहा हूँ, वो मेरी गलती है, वो मैं अभी भी मान रहा हूँ। बट अगर इनका प्रॉफिट देखो तो आज से 2 साल पहले सिर्फ 400 करोड़ का था, ठीक है, और इस साल चलो हो के 1800 करोड़ के आसपास हो गया है। बट फिर मैं इसको एंजल वन से कंपेयर करूंगा भाई, मैं क्यों ना कंपेयर करूं? और जो नहीं कर रहा है वो पागल है। एंजल वन भी जब सेम काम कर रही है और इनका भी प्रॉफिट मतलब कितना अच्छा है, हर साल देखो इंक्रीज कर रहा है। पिछले साल भी 1100 करोड़ था, उससे पहले 800 था, इस साल लगभग 1200 करोड़ के आसपास आए हैं। वो भी सेबी ने कितना डंडा कर रखा है, वो जो पुराने वो बात जानते होंगे। इसको तो 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन नहीं मिल रही है यहाँ पर। ऐसा क्या है दोनों में? और जबकि एंजल वन भी उतना ही काम कर रही है जितना ग्रो कर रही है। हालांकि चलो ग्रो के म्यूचुअल फंड वगैरह भी मार्केट में आ गए हैं तो वो भी काफी कस के एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन ठीक है, एंजल वन भी सून आने वाली है। इंश्योरेंस में आई चुकी है, ग्रो तो इंश्योरेंस में भी नहीं आया है। तो इसी सब चीजों से मैंने कंपेयर किया था, तो बट वही है, खैर अब नहीं गलत था, मैं तो गलत था, मैं उसमें क्या ही बोलूं। हाँ, ग्रो को भी बाय करने की बिल्कुल नीड मेरी साइड से तो नहीं है, आप लोग की मर्जी। अगर बाय करना चाहते हो, बाय करना है, तो मैं अगेन एंजल वन को ही कहूंगा। 2,000 रुपए के लेवल से कम ट्रैक, मतलब लगातार बोल रहा हूँ, 2,500 पे भी कहा था, 2,000 पे भी कहा था। आप लोगों ने कहीं भी बाय किया होगा तो प्रॉफिट में हो गए ही, ठीक है। 3,000 रुपए के आसपास बाय करके बैठे हो तो भी चिंता मत करो, प्रॉफिट में आ जाओगे। तो ये बात यहाँ पर ग्रो की हो गई। ग्रो के बाद 2-4 फिजिक्स वाला वगैरह भी आए थे, सब ऐसे ही थे, ठीक ठाक लिफ्टिंग गेन सभी में आप लोग को देखने को मिले होंगे। ऐसा कोई आईपीओ था नहीं पिछले कुछ टाइम में जो खराब था सच। फिलहाल अब यहाँ पर 4 नए आईपीओ आने वाले हैं। एक आगे विद्या वायर्स का, दूसरा आप लोग का इक्विस हो गया, फिर मीशो पता ही होगा, और दूसरा वेकफिट भी बढ़िया कंपनी है। मेरे घर में भी कई फर्नीचर वेकफिट का है, सस्ता आता है थोड़ा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर पहले विद्या वायर से। विद्या वायर्स, अच्छा हाँ, पहली बात तो ये आप लोग के 3 आईपीओ तो एक साथ ओपन होंगे, मीशो, एक्विस और विद्या वायर्स, और इन्हीं तीनों की जीएमपी चल रही है। तो और जीएमपी चल रही तो अप्लाई करोगे तो तीनों में आप लोगों को एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट फिर वहां पर 3 गुना चाहिए होगा तीनों आईपीओ में, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी। पहले मैं बात करता हूँ विद्या वायर्स के बारे में। विद्या वायर्स जो आईपीओ है, टोटल 300 करोड़ का आईपीओ है, एंड सबसे छोटा आईपीओ इन तीनों में यहाँ पर यही वाला रहने वाला है। तो विद्या वायर्स में ही सबसे कम चांसेस रहेंगी बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट मिलने के। रिटेल कोटा 35% का है, वही 15,000 रुपए की आप लोग लॉट लगाना। ज्यादा मैं यहाँ पे आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा टुडे। बाकी 52 रुपए के हिसाब से आप लोग को 288, मतलब कि इतने रुपए की लगेगी रिटेल में, इतने रुपए की लगेगी एचएनआई में, स्मॉल की बात कर रहा हूं। और बिग एचएनआई में आप लोग 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर देना, आप लोग की कैटेगरी बदल के बिग एचएनआई में आ जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 1100 करोड़ का है, सिर्फ मार्केट कैप बता रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस से किसी को कोई मतलब नहीं होता है इंडियन मार्केट में, तो मैं वो नहीं बता रहा हूं, उसको कोई मतलब ही नहीं है बताने का, ठीक है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जीएमपी भी इसकी डिसेंट सी यहाँ पर चल रही है। जीएमपी लगभग इसकी चल रही है 20% के आसपास की। तो 3,000 रुपए के आसपास का नॉमिनल प्रॉफिट है, हो सकता है अगर अलॉटमेंट मिल जाएगी तो अप्लाई करना बनता है। चांसेस यहाँ पर सबसे कम रहेंगी, आप लोग को ये माइंड में रख के चलिएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे एक्विस आईपीओ, ये वाला भी जो कंपनी है, अगेन इसकी भी तकरीबन 920 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। मार्केट कैप इनका लगभग 8,500 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। और जीएमपी इनकी भी डिसेंट चल रही है, लगभग 35% की चल रही थी, आप लोग 30% तो यहाँ पर मान के चलो, मतलब कि 4,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे सिंपल आपको हो सकता है। अब 4,500 रुपए भी डिसेंट प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं। नॉर्मल सब प्रॉफिट 4,500 रुपए का हो जाएगा, कोई उसमें भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो 124 रुपए के हिसाब से आप लोग अप्लाई करना है 120 शेयर्स के लिए। अमाउंट हो जाएगा इतना रिटेल में, इतना स्मॉल एचएनआई में, और बिग एचएनआई वाले का अमाउंट यहाँ पर 68 लॉट के से होगा, 67 लॉट से नहीं होगा। आप लोग को 10 लाख रुपए से ऊपर लगाना पड़ता है, तो ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे बिग एचएनआई वाले 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे। वैसे तो देखो, मैंने कई बार बोला है, मेरे पास कॉल्स भी आते हैं कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स के कि मैं बिग एचएनआई में लगाता हूं, मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलती है। भाई देखो, मेरी टोन नहीं बदलने वाली, गधे हो लगाते हो,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मारते हो, अलॉटमेंट नहीं मिलती है, मुझे पता मिलेगी भी नहीं, और 10 लाख रुपए की तुमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मार ली। मैडम मेरे पास फोन आता है कि सर मैंने 50 लाख रुपए रखे हैं बिग एचएनआई में, मैं 5 लॉट लगाता हूँ अलग अलग अकाउंटों से। अब 50 लाख रुपए की तुमने पूरी कह के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार ली है, अलॉटमेंट तुम्हें घंटा नहीं मिलने वाली है। क्यों लगाते हो? वो सब उन लोगों के लिए जिनके पास 100 करोड़ हैं, वो 50 लाख रुपए से लगा रहे हैं, क्योंकि उनके 50 लाख 100 करोड़ के सामने 0.5% होता है। तुम्हारे लिए वो अच्छा खासा वो 20, 30, 40, 50% अमाउंट हो जाता है पूरी नेटवर्थ का। अगर तुम्हारी पापा की नेटवर्थ, आप लोगों की नेटवर्थ अगर मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ भी है, तो 10 करोड़ का भी 50 लाख रुपए अच्छा खासा हो गया, 5-6% हो गया। कोई मतलब नहीं है इतना अमाउंट आप लोग फालतू में ब्लॉक करके रखते हो सिर्फ आईपीओ के लिए। नॉर्मल रिटेल में लगाओ, आईपीओ को आईपीओ की तरह देखो, रिटेल में लगा लो। नहीं बहुत ज्यादा पैसा है तो स्मॉल एचएनआई में लगा लो, वरना मैं भी स्मॉल एचएनआई में तभी लगाता हूँ जब बीएमपी अच्छी चल रही हो प्लस अलॉटमेंट भी मिलने वाली हो, वरना फिर मतलब होता नहीं है बिग स्मॉल एचएनआई में भी लगाने का। रिटेल में ही लगाता हूँ सबसे ज्यादा, वही सही लगता है मुझको। ठीक है, बाकी प्रॉफिट मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। कंपनी का मार्केट कैप भी लगभग 8,500 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ पे। इसके बाद आखिरी जो आईपीओ है वो आप लोगों का मीशो रहने वाला है। मीशो अगेन क्या करती है क्या नहीं करती है सबको यहाँ पे पता ही होगा। मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास के वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। प्रॉफिट वैसे तो मैंने देखा था इनका कंटिन्यूअस लॉस में ही था, मतलब 1600 करोड़ माइनस, 3,000 करोड़ माइनस, 1,300 करोड़ माइनस, लेकिन उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैं बोलूंगा फिर फालतू में आप लोग नहीं लगाओगे या फिर मैं भी नहीं लगाऊंगा और फिर पैसा नहीं बनेगा तो क्या मजा आएगा। क्योंकि इसके अलावा भाई जो जीएमपी है वो तो यहाँ पर चल ही रही है, और जीएमपी भी मतलब ठीक ठाक चल रही है। जीएमपी की मैं बात करूँ तो लगभग 36-40% के आसपास चली गई है। मतलब मोटा मोटा आप लोग का जो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो डिसेंट सा 5,000 रुपए के आसपास का तो मान के चल ही सकते हो। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वहां पर मीशो में होने वाला है, और मीशो इस समय सबसे बड़ा आईपीओ मार्केट में ओपन है। तकरीबन 5500 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। हाँ, रिटेल कोटा 10% का है क्योंकि कंपनी लॉस में थी। सेम चीज आप लोग की यहाँ पर एक्विस के साथ भी होगी क्योंकि कंपनी लॉस में थी। 35% का कोटा नहीं है, तो अब कहने को आईपीओ सबसे बड़ा है हो गया यहाँ पर 5500 करोड़ के आसपास का हो गया, लेकिन रिटेलर्स यहाँ पर थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि रिटेल में खाली 500 करोड़, वही 550 करोड़ की ही अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगी, और मेजर पोर्शन क्यूआईबी के लिए हो जाएगा। और बाकी इस आईपीओ में अगर चाहो तो स्मॉल एचएनआई में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई। बिग एचएनआई अगेन वो देखना पड़ेगा कि कितनी चांसेस हैं एप्लीकेशन फाइल करने की, मतलब अलॉटमेंट मिलने की, वरना स्मॉल एचएनआई में तो यहाँ पर आप लोग फाइल कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो स्मॉल एचएनआई यहाँ पर आप लोग बिल्कुल यू कैन गो फॉर इट। बाकी जो चीजें रहेंगी वो सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद ही बता पाऊंगा आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, इतना रिटेल में हो जाएगा, इतना स्मॉल एचएनआई में हो जाएगा। बिग एचएनआई में अगेन यहाँ पर आप लोग को 67 नोट्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बातें हो गई यहाँ पर जो सारे आईपीओ मार्केट में ओपन हैं। इसके अलावा जो ओपन थे वो भी मैंने आप लोग को गाइड कर दिया, जो पिछले कुछ ओपन थे। आप लोग के जितने भी डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो अब तो वीडियो वगैरह 3-4 दिन थोड़ी बहुत दिन बनाऊंगा मैं। और कुछ डाउट हो मेरे बारे में पूछना चाहते हो पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ कल ही एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।